यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। नए नियमों के गलत इस्तेमाल की जताई आशंका। यूजीसी से 19 मार्च तक मांगा जवाब। 19 मार्च को अगली सुनवाई। बजट सत्र का दूसरा दिन कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र का हुआ आगाज। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश। वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 में 6.8% से 7.2% जीडीपी रहने का अनुमान। बजट सत्र पर बोले पीएम मोदी, बजट सत्र बहुत अहम होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण देशवासियों की आवाज। पीएम ने कहा वित्त मंत्री लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। सीतारमण पहली वित्त मंत्री 9वीं बार बजट पेश करेंगी। पीएम मोदी ने कहा भारत दुनिया के लिए आशा की किरण है। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा है। पीएम ने कहा विकसित भारत के लिए अहम सत्र 2047 तक विकसित भारत का संकल्प। पीएम ने कहा ईयू के साथ ऐतिहासिक समझौता हुआ। ईयू के साथ डील से भारत के लिए बड़ा बाजार खुला। पीएम मोदी ने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हमारी पहचान। हम उत्तम क्वालिटी के साथ बाजार में जाते हैं। पंचतत्व में विलीन हुए अजीत पवार। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में हुआ अंतिम संस्कार। समर्थकों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर। अजीत पवार की अंतिम यात्रा में शामिल हुए बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बड़े नेता सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी श्रद्धांजलि दी। अजीत पवार के प्लेन क्रैश का नया सीसीटीवी आया सामने। विमान हादसे से ठीक पहले की तस्वीरों में आसमान में गिरते दिख रहा है विमान। मलबे से बरामद हुआ ब्लैक बॉक्स। सुलझेगी मौत की फ्लाइट की गुत्थी। डीजीसीए ने कब्जे में लिया डिवाइस। बारामती प्लेन क्रैश को लेकर बड़ी खबर। प्लेन के कैप्टन पर शराब पीने को लेकर हुई थी अनुशासनात्मक कार्रवाई। 2017 में कैप्टन सुमित कपूर को 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में शोक की लहर। पीएम मोदी ने दुख जताया। सीएम फडणवीस ने राज्य में 3 दिन के लिए शोक का ऐलान किया। कठुआ के बिलावर में तलाशी अभियान शुरू। जंगल में संदिग्धों की गतिविधि देखी गई। संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद अलर्ट। जैश की बड़ी साजिश का खुलासा। घुसपैठ की कोशिश में जैश के 5 आतंकी। सूत्रों के मुताबिक 5 आतंकियों में 2 सुसाइड बॉम्ब हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में कश्मीरी युवक के साथ मारपीट। उपद्रवियों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। शॉल बेचने का काम करता था कश्मीरी युवक। शोपियान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने स्टेटहुड की मांग को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा दिए जाने तक अपना संघर्ष जारी रखेगी। महाराजा हरि सिंह पर बयान को लेकर विवाद। बजरंग दल ने डिप्टी सीएम से मांग की। राकेश बजरंगी ने कहा भावनाओं को ठेस पहुंची। डिप्टी सीएम के बयान पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा जम्मू में के रहने वाले सुरेंद्र चौधरी को जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के योगदान को जानते हुए भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जम्मू में लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी को जम्मू में खोलने की मांग। शोपियान एमएलए के बयान पर कश्मीरी समाज में नाराजगी। समाज ने कहा जनप्रतिनिधियों को संयम दिखाना चाहिए। बयान से सामाजिक सौहार्द और भावनाएं प्रभावित होती। शोपियान एमएलए के बयान से कश्मीरी पंडितों में गुस्सा। प्रिया शेट्टी ने एमएलए से माफी की मांग की। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान में वार्षिक स्टार्टअप मेला का आयोजन। सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे। जम्मू और कश्मीर रिपब्लिक डे झांकी ने राष्ट्र परेड में हासिल किया दूसरा स्थान। प्रदेश के लिए गर्व का पल। गुलमर्ग में एशिया की सबसे ऊंची स्की ड्रैग लिफ्ट शुरू। कोमडोरी में स्कीयरों के लिए नई सुविधा चालू। गुलमर्ग बना अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग पर्यटक का केंद्र। नई स्की लिफ्ट से स्कीयरों में खुशी की लहर। युवाओं ने सीएम उमर अब्दुल्ला का जताया आभार। चिनाब वैली के चीफ इंजीनियर सुनील शेठ ने डोडा का दौरा किया। दूर दराज इलाकों में नुकसान का जायजा लिया।
चीफ इंजीनियर ने पानी की पाइपलाइनों की हालत पर चिंता जताई, जरूरी सेवाएं बहाल करने के लिए हर वक्त काम करने के निर्देश दिए। राजौरी के कोटे राखा में बूढ़ल में भारी बर्फबारी, बिजली बहाल करने में जुटे कर्मचारी। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में आज भी एवलांच का अलर्ट, कुपवाड़ा, गांदरबल, बांडीपुरा में आ सकता है बर्फ का तूफान। भारी बर्फबारी के कारण डोडा, किश्तवाड़ समेत कई जगहों पर सड़कें बंद, यात्री परेशान, प्रशासन से जल्द रास्ता बहाल करने की मांग। कश्मीर में पर्यटक बेखौफ होकर उठा रहे हैं आनंद, सैलानियों ने कहा कि कश्मीर सबसे खूबसूरत कश्मीरी मेहमान नवाजी ने जीता दिल। पुंछ में जोरों पर सड़कों से बर्फ हटाने का अभियान, विभाग के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तारिक महमूद खान रहे मौजूद। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, NH-44 पर फंसे ट्रक वालों ने तुरंत खोलने की अपील की। श्रीनगर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अवेयरनेस रैली निकाली, एसएसपी ट्रैफिक एजाज अहमद की अगुवाई में निकाली रैली। एसएसपी ने रोड सेफ्टी के अहमियत पर जोर दिया। जम्मू में छात्रों ने तवी पुल को जाम किया, लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी को जम्मू में खोलने की मांग। अवंतीपोरा पुलिस ने ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया, प्रतिबंधित सामान बरामद। पुंछ विधायक एजाज अहमद जान ने अड़ाई में संपर्क सड़क की आधारशिला रखी, स्कूलों के लिए 32 लाख रुपए देने की घोषणा की। पुलवामा पुलिस ने जुआ रैकेट का भांडाफोड़ किया, 2 को गिरफ्तार किया। बारामूला के NH पर ट्रक कार की टक्कर, 1 की मौत, 1 घायल। पुंछ की मंडी तहसील में PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग ने बर्फ हटाने का अभियान चलाया, मुख्य सड़कों से हटाई गई बर्फ, बिजली सप्लाई भी 80% बहाल। नॉर्दर्न रेलवे ने शूटिंग की मंजूरी दी, ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को अनुमति दी, कटरा श्रीनगर बारामूला सेक्शन शूटिंग शामिल। किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में आया भयंकर हिम तूफान, लोगों में दहशत का माहौल, पालतू जानवरों के मारे जाने की आशंका। डोडा में लोगों ने मरीज को 14 किलोमीटर तक काट पर रख पहुंचाया अस्पताल, लोगों ने प्रशासन से सड़क से बर्फ हटाने की गुजारिश की। कुपवाड़ा में पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला सरकार की कड़ी आलोचना की, मुख्यमंत्री पर कश्मीरी अफसरों के साथ बदतमीजी का आरोप। कटरा में ऑटो रिक्शा यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, प्रशासन ने उचित कदम उठाने की बात की। बिश्नाह के वार्ड नंबर 1 से चोरी की घटना सामने आई है, चोरों ने घर से करीब 6 लाख रुपए की नकदी और आभूषण लेकर वो फरार हो गए, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। पांपोर के लालपुरा झील में बड़ी संख्या में पहुंच रहे प्रवासी पक्षी, झील की प्राकृतिक सुंदरता और इकोलॉजिकल महत्व बढ़ा। एसडीएम खान साहिब ने गुरवैत और लानलाब का दौरा किया, PHE इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं को हुए नुकसान की समीक्षा की। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर हमले का मामला, सीएम उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के सीएम से बात की, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, उत्तराखंड के डीजीपी ने जानकारी दी। सांबा के JKEDI परिसर में वार्षिक स्टार्टअप मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। गुलमर्ग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग में 3रा स्कीइंग कोर्स का समापन, देश भर के एथलीटों ने कोर्स में लिया भाग। कश्मीर प्रवासियों के राशन कार्ड को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने से उनका प्रवासी दर्जा खत्म होने का दावा गलत। प्रवासी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 गंभीर रूप से बीमार मरीजों को करनाल से कुपवाड़ा एयरलिफ्ट किया। किश्तवाड़ के हस्ती इलाके में भूस्खलन से एक गौशाला को भारी नुकसान, सचिन सिंह नाम के शख्स के 87 मवेशियों की मौत। पुलवामा के राजपुरा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुंदर चौधरी ने दौरा किया, बर्फबारी के बाद के हालात का जायजा लिया। त्राल में पिनार जागीर के सिंह नाड और डैम की ओर जाने वाली संपर्क सड़क बंद, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की जल्द से जल्द सड़क मार्ग बहाल करने की मांग।